फ्रेंड्स, मैं जयंत पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स का लीनियर रिग्रेशन लेसन नंबर 3 में वीडियो नंबर 4 में फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन की जो सेकंड मेथड थी, द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, उसके बारे में आज हम लर्न करेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन की द मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम मेथड में क्या था फ्रेंड्स? स्कैटर डायग्राम मेथड में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था और उसके रिलेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल y था, उसकी जो वैल्यू थी x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड अप टू xn yn, ये जो हमारी वैल्यू थी उसके बेसिस पे हमने स्कैटर डायग्राम ड्रॉ किया था। स्कैटर डायग्राम की जो वैल्यू आती थी उसके बेसिस पे हमने बेस्ट फिटिंग लाइन, जो उससे नियरर जो पॉइंट्स है x एंड y के, ये जो x1 y1 x2 y2 के ये जो सारे पॉइंट्स हैं, उससे बेस्ट फिटिंग लाइन हमने ड्रॉ की थी। और उसके बेसिस पे हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ y हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज मान लो कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज़ फॉर एग्जाम्पल से 10, देन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, उसके बेसिस पर दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ x हमने कैसे वैल्यू ऑफ y हमने फाइंड आउट किया था, ऐसे प्लॉट करके। सपोज मान लो दिस इज द वैल्यू ऑफ y इज 15, राइट। बट ये मेथड की डीमेरिट्स क्या थी? दिस इज अ सब्जेक्टिव मेथड, दिस इज अ सब्जेक्टिव इन सेंस। वाई इट इज़ अ सब्जेक्टिव इन सेंस? मुझे लगा है कि ये लाइन बेस्ट फिटिंग लाइन है, राइट। सपोज मान लो दिस इज़ द लाइन L1, बट आपको लगता है कि ये लाइन नहीं है, बट दिस इज़ द बेस्ट फिटिंग लाइन। तो उससे क्या होगा कि ये पर्सन टू पर्सन ये जो बेस्ट फिटिंग लाइन है वो डिफ़र होती है, और उसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ x के बेसिस पे हम जो वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करते हैं वो भी डिफ़र होगी। फॉर एग्जांपल ये दूसरी जो लाइन ड्रॉ की है उसके बेसिस पे वैल्यू ऑफ y डिफ़र होगी। फॉर एग्जांपल मेरा जो वैल्यू ऑफ y था ऑन द बेसिस ऑफ लाइन L1 इज़ 15, बट the some other persons the value of y on the basis of line L2 may be 17 और 18, राइट। तो इससे क्या होता था? इससे हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती थी, राइट। और उसमें कंक्लूजन लेने में डिफरेंट पर्सन का कंक्लूजन डिफरेंट आता था। दिस इज़ द डीमेरिट्स। और ये डीमेरिट्स रिमूव करने के लिए दूसरी जो मेथड है फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन की, जो दूसरी मेथड है मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, उसमें ये जो डीमेरिट्स है ये डीमेरिट्स रिमूव हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अब हम फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन की मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर हम समझते हैं। फ्रेंड्स, इसमें भी हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x कंसीडर करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल y कंसीडर करते हैं, राइट। रिलेटेड वेरिएबल x एंड y को कंसीडर करते हैं। सपोज मान लो देयर आर टू को रिलेटेड वेरिएबल x एंड y। द पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस वेरिएबल आर एज फॉलो: x1 y1, x2 y2, x3 y3 and up to xn yn, right? Okay, on the basis of this we will draw a scatter diagram. फ्रेंड्स, ये मैंने स्कैटर डायग्राम ड्रॉ किया है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कैटर डायग्राम आई ड्रॉ अ बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन। फ्रेंड्स, अब हम पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं और उसके बाद उसकी थियरी कैसे लिखनी है वो हम समझेंगे। फ्रेंड, ये जो वैल्यू है दिस इज़ द वेरिएबल x एंड दिस इज़ द वेरिएबल y। ये वेरिएबल x है और ये वेरिएबल y है, और वेरिएबल x के बेसिस पे वेरिएबल y की वैल्यू हमको यहाँ पर ये एक्सिस पर, y एक्सिस पर मिलेगी। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एक्चुअल वैल्यू है, और ये हमारी रिग्रेशन लाइन है, जो लाइन हमको एस्टिमेटेड वैल्यू इंडिकेट करती है। अब फ्रेंड्स, सपोज मान लो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, ये मेरी x की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x1,
और उसके रिलेटेड एक्चुअल वैल्यू ऑफ y इज दिस y1. So this point is known as x1 y1. This point is known as x1 y1. But on the basis of this regression line, क्या मुझे x1 y1 जो पॉइंट है वो रिग्रेशन लाइन पे आता है? नहीं आता है, राइट? तो सपोज मान लो मैं x1 की वैल्यू को रिग्रेशन लाइन पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ. x1 की वैल्यू के बेसिस पे मैं y की वैल्यू रिग्रेशन लाइन के बेसिस पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी? फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मिलता है और उसके बेसिस पे जो y की वैल्यू जो होगी वो मुझे यहाँ पर कहीं मिलेगी. उसके बेसिस पे जो y की वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पर कहीं मिलेगी. ये जो y की वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कुछ वेरी करती है, और ये जो वेरी करती है तो ये जो वेरिएशन है उसको हम एरर फैक्टर कहते हैं. उसको हम एरर फैक्टर कहते हैं और उसे हम ई से इंडिकेट करते हैं. एरर फैक्टर ई से इंडिकेट करते हैं. हमें ये जो रिग्रेशन लाइन जो ड्रॉ करनी है या जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है वो ये एरर कम से कम आ सके ऐसी हमें ड्रॉ करनी है, राइट? तो इससे क्या होगा कि हमारा जो x के बेसिस पे जो y की एस्टिमेटेड वैल्यू है वो नियरर टू परफेक्ट आएगी, राइट? अब हम कैसे करेंगे? उसके लिए लिस्ट स्क्वायर मेथड का हम यूज़ करेंगे. फ्रेंड्स, लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ हम कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं. फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ बेस्ट फिटेड लाइन डिस्क्राइबिंग the linear regression between the variable x and y is, suppose y cap is equal to a plus bx. A and b are the constant. Let us obtain how we get a and b. Friends, ये जो एक्सिस है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, and this is the regression line, right? On the basis of this point, on the basis of these points, we draw a regression line. Right? These points are actual point and these are denoted by x1 y1. This point is x2 y2. This point is x2 y2. This point is x3 y3. But जो पॉइंट ये लाइन के ऊपर आते हैं ये एस्टिमेटेड पॉइंट हैं. फॉर एग्जाम्पल x1 के रिलेटेड ये जो लाइन पर जो पॉइंट आते हैं y का जो पॉइंट आता है ये एस्टिमेटेड पॉइंट है, उसको हम y कैप 1 से इंडिकेट करेंगे बिकॉज दिस इज़ ए एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू होती है उसके ऊपर हम कैप डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू इज़ y कैप, दिस मीन्स दिस इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू, राइट? दिस इज़ एस्टिमेटेड वैल्यू. तो एस्टिमेटेड वैल्यू को हम कैप से इंडिकेट करेंगे. ये y1 कैप है. y1 कैप मीन्स y की जो वैल्यू है ये एस्टिमेटेड वैल्यू है. इन द सेम वे ये जो लाइन पे ये जो पॉइंट है इसकी जो वैल्यू है ये सपोज मान लो दिस इज़ द x2, दिस इज़ x2 एंड x2 के रिलेटेड जो y2 की वैल्यू है ये एस्टिमेटेड वैल्यू है एंड दिस इज़ द एक्चुअल वैल्यू. y1 y2 ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल पॉइंट है और ये लाइन के ऊपर जो पॉइंट है y कैप 2 से इंडिकेट करते हैं. सेम ऐसे ही ये जो पॉइंट है उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? x की वैल्यू तो परफेक्ट है, ये x3 की वैल्यू जो होगी ये परफेक्ट होगी, एक्चुअल होगी. बट ये जो पॉइंट इधर है लाइन के ऊपर उसके बेसिस पे जो y की वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, ये एस्टिमेटेड वैल्यू होगी. और इसकी वजह से यहाँ पर यदि जो मुझे इंडिकेट करना है तो y3 y कैप 3 मुझे इंडिकेट करना पड़ेगा. बट इसके x3 के रिलेटेड एक्चुअल वैल्यू क्या है? इसका पॉइंट इधर है, उसको मैं x3 y3 से इंडिकेट करूँगा. फ्रेंड्स, समझ में आई बात? क्योंकि ये जो मेन कंसेप्ट हैं x के रिलेटेड जो y की एक्चुअल वैल्यू है उसको हम y1 y2
y3 से डिनोट करेंगे और उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको हम y1, y2 एंड y3 से डिनोट करेंगे। फ्रेंड्स, ये समझना जरूरी है, राइट? ओके, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये एक्चुअल वैल्यू हमारी ये है, मैंने पहले भी बताया था, एक्चुअल वैल्यू इज y1 बट द एस्टिमेटेड वैल्यू इज दिस। ये जो वेरिएशन आता है वो वेरिएशन कम से कम हो ताकि हमारी जो y की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो परफेक्ट होनी चाहिए। और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एरर होता है, जो हमारे एरर आती है उसका हम स्क्वायर करेंगे और वो जो स्क्वायर करेंगे और उससे जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। तो इसकी वजह से ये मेथड को लिस्ट स्क्वायर मेथड से पहचानते हैं, राइट? जो ये हमारी एरर आई, सपोज मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो एरर आती है उसको हम ई से इंडिकेट करेंगे। एरर कैन बी इंडिकेटेड बाय ई। एरर इज इंडिकेटेड बाय ई। ई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक का, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। हम क्या डिफरेंस करेंगे? एक्चुअल वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू इज y1 एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू इज y1, उसका हम डिफरेंस करेंगे तो हमको जो एरर आई है वो हमको मालूम पड़ेगा। और उससे हमारा इसको हम मोर सिंप्लीफाई करेंगे। y1 मतलब y इज इक्वल टू व्हाट? y इज इक्वल टू a प्लस bx। तो हम y की जगह पे a प्लस bx लिखते हैं, y1 माइनस a माइनस bx, राइट? समझ में आई बात? उसके हम 1 की जगह पे हम i भी लिख सकते हैं, यहाँ पर i लिखते हैं, यहाँ पर i लिखते हैं और xi। i का मीनिंग क्या हुआ? i का मीनिंग, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देन द i इज इक्वल टू 1 देन वी विल यूज y1, y1। इफ द ऑब्जर्वेशन इज सेकेंड देन वी विल यूज y2, y2 एंड सो ऑन। In the same way here also, if the observation is first then y1 and x1, observation is 2 then y2 and x2 and so on। हम ऐसे इसका इंडिकेट करेंगे। ये जो वैल्यू a एंड b है ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करना है? हमें उसको मिनिमम मिस्टेक हो सके, इसकी वजह से ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ई है उसका हम जो डिफरेंस आएगा, ये जो एरर आएगी उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसका हम सिग्मा लेंगे। टोटल ऑफ स्क्वायर मीन्स सिग्मा ई स्क्वायर लेंगे, ई स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी डेफिनेशन में क्या होगा, इसका भी हमें सिग्मा लेना पड़ेगा, मतलब सिग्मा वाई आई माइनस वाई कैप आई। तो इसका भी हमको सिग्मा लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। तो इससे जो हम फाइंड आउट करेंगे, ये जो मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे, दिस इज द स्क्वायर, ये जो हम फाइंड आउट करेंगे और उससे जो a और b की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे, तो उससे जो लाइन ड्रॉ होगी या तो फिर बेस्ट फिटेड लाइन आएगी, वो कैसी लाइन आएगी, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स आएगी। और ये जो मेथड से लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये लाइन, ये जो पॉइंट एक्चुअल पॉइंट है उससे कम एरर में ये लाइन ड्रॉ होगी और इसकी वजह से ये लाइन को मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम टू मिनिमम एरर आती है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये थियरी हम कैसे लिखेंगे, हाउ वी विल राइट दिस थियरी इन इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जाम्पल, लेट अस सी अबाउट द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर फॉर फिटिंग अ रिग्रेशन लाइन। फ्रेंड, इसमें हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे, जैसे हमें एग्ज़ाम में लिखना है सेम ऐसी लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे ये एक्सप्लेन करने के लिए।
suppose there are two correlated variable, one is x and another is y. Variable x is independent variable and variable y is dependent variable. Now its pair of observation are x1 y1, x2 y2, x3 y3 up to xn yn. Now to understand this method of least square, we shall draw a scatter diagram for this data. Means ये डेटा के बेसिस पे हम स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे. मतलब x1 y1, x2 y2, x3 y3 अप टू xn yn के पॉइंट्स हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. फ्रेंड्स, दिस इज द स्कैटर डायग्राम. ये स्कैटर डायग्राम है. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये x1 y1 की पॉइंट है, x2 y2, x3 y3 and up to xn yn. These are the points of variable x related to variable y. It means the value of x is suppose this, then the value of y is equal to this. Right? Okay. This is the regression line. Right? ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे कि ये जो एक्चुअल जो वेरिएबल y के एंड x के जो पॉइंट है उसके काफ़ी नज़दीक हो, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे. राइट? ओके. नाउ टू डिस्क्राइब द लीनियर रिग्रेशन लाइन बिटवीन वेरिएबल x एंड y, द इक्वेशन ऑफ बेस्ट फिटेड लाइन इज y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx. राइट? मीन्स ये जो लाइन आती है, ये लाइन कौन सी लाइन हुई? ये लाइन a प्लस बी एक्स की लाइन हुई. लाइन की फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. राइट? अब देखिए, ये जो लाइन के ऊपर जो पॉइंट होंगे वो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y है, एंड ये जो हमने पॉइंट प्लॉट किए हैं ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ y एंड x के पॉइंट हैं. ये लाइन के ऊपर जो y के पॉइंट्स होंगे, x के रिलेटेड जो y के पॉइंट्स होंगे, these are not the actual point, these are the estimated point. So there is an error between actual and estimated, and this error is denoted by E. Right? If the actual point is above the line, means the observed point, इसको हम कैसा पॉइंट बोलेंगे? ऑब्जर्व पॉइंट. जो हमने एक्चुअली ऑब्जर्व किया है ये पॉइंट है. इफ द ऑब्जर्व पॉइंट इज अबव द लाइन, then the error will be positive. And if the observed point, this is the observed point and this is the estimated point, if the observed point is below the line, then the error will be negative. Right? ये हम एक्सप्लेन करते हैं. Now देखिए, A and B can be obtained by least square method as follows. Now let the values of variable x is equal to x1, x2, x3 up to xn. यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ x की होगी. This is the value of x and this is the value of y. And x के correlated corresponding the value of y is equal to y1, y2, y3 up to yn. Now ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू x है. राइट? नाउ अब ये जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बेसिस पे, बट द एस्टिमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू y कैप 1, y कैप 2, y कैप 3 अप टू y कैप n, अप टू y कैप n. ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो एस्टिमेटेड वैल्यू कहाँ पर होगी? ऑन द लाइन होगी. ये लाइन के ऊपर होगी. राइट? ओके. नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं. नाउ फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x1 ऑफ x, मीन्स हमारी जो x की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बी गिवन. सपोज दिस इज द x1, देन द दिस वैल्यू विल बी गिवन. राइट? ओके. For a given value of x1 of x, the corresponding value corresponding to the value of y of y1. Now
x1 की वैल्यू गिवन है और कॉरस्पॉन्डिंग टू y, उसके बेसिस पे जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की होगी वो क्या है, y1 है, राइट। ओके, द एस्टिमेटेड वैल्यू y कैप ऑफ y, अब ये जो y की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे, y कैप कहेंगे। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y कैप ऑफ y विल बी y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx1। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 की वैल्यू के बेसिस पे वेरिएबल y की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, ये हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकेंगे। नाउ हियर a and b are the constant. Now the values of constant a and b of fitted line y cap is equal to a plus bx are obtained in such a way that the sum of square of error sigma square is minimum। ये जो हमारी जो एरर है वो एरर मिनिमम हो सके उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये एरर ई है उसका स्क्वायर करेंगे और उसका सिग्मा लेंगे। मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर सिग्मा ई स्क्वायर इज मिनिमम। नाउ सिग्मा ई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई कैप आई स्क्वायर। मतलब ये जो एक्चुअल है वो y है, ये एस्टिमेटेड है वो y कैप है। हम क्या करेंगे, एरर फाइंड आउट करने के एक्चुअल में से एस्टिमेटेड माइनस करेंगे, मतलब y में से y कैप माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, राइट। सेम वे y में से y कैप हमने माइनस किया और उसका हमने स्क्वायर कर दिया तो, और उसका हमने बाद में सिग्मा ले लिया, तो दिस इज नोन एज सिग्मा स्क्वायर। नाउ यू नो दैट y कैप इज इक्वल टू व्हाट, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, राइट। तो हमने क्या y कैप की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, तो ये आगे माइनस है इसलिए माइनस a हो गया और माइनस bx हो गया। मतलब द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज मिनिमम इज दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई माइनस वाई कैप स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स स्क्वायर शुड बी मिनिमम, इज मिनिमम। नाउ ये मिनिमम होना चाहिए और उसके लिए ए एंड बी की वैल्यू हम सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। वी कैन गेट सच वैल्यू ऑफ ए एंड बी बाय सिंपल एल्जेब्रिक मेथड एज follow। b is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon sigma x minus x bar square। ये फॉर्मूला का यूज करके हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड a is equal to y bar minus bx bar, ये फॉर्मूला का यूज करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। नाउ द लाइन y cap is equal to a plus bx is obtained in such a way that it passes through closest to the most of the points on the scatter diagram। ये जो स्कैटर डायग्राम है, हमने जो स्कैटर डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें से ये जो लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि वो एक्चुअल जो पॉइंट है उससे क्लोजेस्ट पास हो सके। द line y cap is equal to a plus bx is obtained in such a way that it passes through close to the most of the points on scatter diagram। Now while obtaining regression line the sum of square of error is minimized। ऐसे हम करेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए। ये हम आगे एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट। नाउ therefore it is called method of least square। this is the one of the most important theory, right। okay friends, जैसा यहाँ पर लिखा है ऐसा आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। ओके फ्रेंड्स, फिर भी आपको सपोज मान लो इसमें से कोई डिफ़िकल्टी है, कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।